नमस्ते दोस्तों। ऑल पावर्स इज विद इन यू एंड यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आज स्वामी विवेकानंद जी का ये गुड थॉट है। इस गुड थॉट के साथ आज हम एक नए टॉपिक के लिए शुरुआत करेंगे। बैंकिंग और एसएससी सीजीएल की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डर होता है कि सर ये वर्बल एबिलिटी क्या होता है, वर्बल एबिलिटीज का एप्लीकेशन पार्ट किस तरह से एग्जाम में आ सकता है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम फर्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्बल एबिलिटी। Verbal ability, what type of the question will be the part of the banking and SSC CGL examination in the preliminary examination as well as the main examination, and what are the strategy to crack the verbal ability section। तो ये सेक्शन है वर्बल एबिलिटी के बारे में। एज दी नेम इटसेल्फ मेंशंस, वर्बल, वर्बल का मीनिंग क्या होता है? इफ यू कंसीडर द वर्बल मीन्स वर्ड, वर्ड जो स्पोकन होते हैं, जो रिटन दिया जाता है, आपकी स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करना किस तरह से वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो वर्बल एबिलिटी इटसेल्फ इज अ लिटरल मीनिंग आ सकता है। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आप जो प्री एग्जाम या मेन एग्जाम में जिस तरह से कम्युनिकेशंस करते हैं, तो आप वर्ड का यूज किस तरह से करते हैं, तो उसकी एबिलिटी को चेक करना। तो जिस तरह से मैंने कहा, दोनों पे वर्बल एबिलिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपका जो स्पोकन स्किल्स होता है उसको आजमाना, उसकी कैपेबिलिटी को चेक करना, और प्री और मेन एग्जाम में आपकी रिटन इंग्लिश एबिलिटी को चेक करना। मे बी इट इज थ्रू योर थॉट्स हो सकता है, आपकी फीलिंग हो सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए वो क्लियर, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म में होना चाहिए। नाउ व्हेन वी कंसीडर द वर्बल एबिलिटी सेक्शंस, तो इट विल गोइंग टू चेक हाउ विल द स्टूडेंट्स master the grammar sections also, vocabulary sections also, and the comprehension section also. Most of the students, they fear maybe the grammar is not the part of the verbal ability. Verbal ability along with the comprehension is a very comprehensive subject also. Therefore verbal ability it includes the grammar sections भी इसमें आ सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है इस कैंडिडेट की पोटेंशियल को वर्ड किस तरह से इफेक्टिवली वो यूज करता है इन ऑर्डर टू गिव द ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअल करेक्ट मीनिंग को चेक करना, इसे हम वर्बल एबिलिटी कहते हैं। तो ये क्लियर है वर्बल एबिलिटी का इफेक्टिव मीनिंग क्या हो सकता है कि आप ग्रामर हो, वोकैबुलरीज हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, इसका यूज अपनी रिटन में या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इसका यूज कर लेते हैं। अगर सिंपल भाषा में वर्बल एबिलिटी को डेफिनेशन को हम चेंज करना चाहते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो इसेंशियल कंपोनेंट है आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये थी बहुत सरल और सिंपल भाषा में। तो आपको ये तय करना है कि वर्बल एबिलिटी इस सेक्शंस में स्टूडेंट्स की ग्रामर कैपेबिलिटी को भी चेक किया जाएगा, उसी के साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आता है डेफिनेटली ये उसका पार्ट हो सकता है। यस, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंस आता है देयर विल बी द मेनी क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो वोकैबुलरी भी इसमें आ सकती है। तो क्या क्या टॉपिक्स वर्बल एबिलिटी सेक्शंस में आ सकता है? जिस तरह से मैंने कहा, अगर वर्बल एबिलिटीज और रीडिंग कंप्रेशन के साथ तो वर्ड आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो विल गोइंग टू कॉल इट VARC सेक्शंस भी कहा जाता है। तो मोस्ट टाइम्स विल गोइंग टू हैव द कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, या उसे हम क्लोज टेस्ट भी कहेंगे। डेफिनेटली उसके अलग अलग फॉर्म्स एग्जाम्स में आते हैं। डेफिनेटली इट इज़ दी हम कहेंगे कि मीडियम लेवल से हार्ड लेवल के क्वेश्चन इस क्लोज टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपको कुछ क्वेश्चंस में कॉलम नंबर ए दिया जाएगा, कॉलम नंबर बी दिया जाएगा। थ्रू द एग्जाम्पल यू गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। नाउ डेफिनेटली अगर ग्रामर उसका पार्ट आता है तो एरर डिटेक्शन भी हमारे वर्बल एबिलिटीज का
एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है पैरा जंबल या पैरा जंबल क्वेश्चन, पैराग्राफ को रीअरेंज करना, सेंटेंस को रीअरेंज करना इन मीनिंगफुल वे में। बैंकिंग और एसएससी की बात आती है तो डेफिनेटली एरर डिटेक्शन अलोंग विद द सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं, ये वर्बल एबिलिटी का पार्ट होता है। वेरी few instances we have the questions on the one word substitution, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज की हो सकती है या रूट वर्ड के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन इडियम्स एंड द फ्रेजेस इज अ पार्ट ऑफ द वर्बल एबिलिटी सेक्शंस आता है, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये तो होते ही हैं। नाउ अगर एसएससी सीजीएल और बैंकिंग पीओ एग्जाम की बात कर लेते हैं तो वर्बल एबिलिटी सेक्शंस कंपैरेटिवली अगर हम थोड़ा सा उसको प्रिपरेशंस करेंगे तो डेफिनेटली ये एक स्कोर करने वाला सेक्शंस है। अगर हम निगलेक्ट कर लेते हैं तो मे बी इट इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वर्क ऑन इट। अगर ये निगलेक्ट करना मे बी बैंकिंग के लिए हमारे लिए इतना एक ऑप्शंस बढ़िया नहीं रह सकता। तो अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम वर्बल एबिलिटी के ऊपर अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये सेक्शन आपको अच्छा स्कोर दे सकता है। गुड अमाउंट ऑफ वेटेज अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो वर्बल एबिलिटी सेक्शंस को डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मैंने कहा वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ये सब्जेक्ट कर अगर हमें लॉन्ग टर्म मैनेज करना है, गुड स्कोर चाहिए तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए? जिस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के साथ अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ट्रिक्स आती है। तो विथ हेल्प ऑफ द ट्रिक्स इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन में से सही आंसर्स क्या हो सकता है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलॉन्ग विथ वर्बल एबिलिटी ये सेक्शंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ओनली वे टू गेट द गुड मार्क्स इन दिस वीआरसी सेक्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। तो वी नीड टू हैव द रीडिंग बुक्स हो, जर्नल्स हो या डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है, जहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की हम प्रैक्टिस कर कर उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दिस आर दी वीआरसी सेक्शंस। टफेस्ट है तो ये मोस्टली अगर हम लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस कर लेते हैं तो वी शुड बी अंडरस्टैंड कि जो आरसी बेस्ड पैराग्राफ्स आते हैं मोस्टली ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस आते हैं आइदर ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो डे बाय डे रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन इवन द क्लोज टेस्ट पैराजंबल के क्वेश्चंस की जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी क्वेश्चंस दोनों एग्जाम में आते हैं, इट इज़ अ लेवल है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल होती है। अगर डिफ़िकल्ट लेवल को क्रैक करना है तो हमें कंटिन्यूस रीडिंग करना, उसी के साथ उसका ग्रामर एंगल चेक करना सबसे इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की 4 मेन कंपोनेंट इसमें आते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, तो वर्बल एबिलिटी वीआरसी सेक्शंस में नेम इटसेल्फ मेंशंस किया जा सकता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है जिसे हम वोकैबुलरी कहेंगे। अगर वोकैबुलरी की बात आती है तो हमारे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा उसके ऊपर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीशन करने के लिए 1 वर्ड या 2 वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के कुछ एंटोनियम और सिनोनिम्स के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली हम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ आ सकते हैं। तो जिस तरह से वर्ड पावर मेड इजी ये बुक्स है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और मेरा भी रिकमेंडेशन होता है स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें रोज 10 to 15 वर्ड्स को, इससे नॉट ओनली वी हैव टू मर्क इट बट हमारे फ्लैश कार्ड पर इसका दोनों भी एंटोनिम सिनोनिम्स मीनिंग भी होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ग्रामर के लिए मोस्टली एरर बेस्ड या कई वन सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कोई इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दी मिस्टेक, एरर फाइंड करने की क्वेश्चंस हो सकते हैं। मे बी कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको प्रिपेयर करना होता है। तो एज लाइक द मैथ यहाँ पर कुछ सेक्शन जो होते हैं ये हमें मैथ की तरह कुछ हमें मार्क्स भी दे सकते हैं।
तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर सेक्शंस में आती है विद प्रैक्टिस विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेटली हम ग्रामर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है वर्बल रीजनिंग सेक्शंस में। यहाँ पर हमें पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ सीक्वेंसिंग, रैंकिंग और अरेंजमेंट, दो दिस इज वेरी क्रूडली आई डिफाइन दिस सेक्शन, लेकिन हर एक ईयर इसका पैटर्न चेंज होता है। तो दो इट इज वर्बल रीजनिंग के कंप्रेंशन, अपार्ट फ्रॉम द कंप्रेंशन यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ सीक्वेंसिंग और सेंटेंस सीक्वेंसिंग के भी पार्ट आते हैं। और लास्ट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम रीडिंग कंप्रेंशन कहेंगे। नेम इटसेल्फ मेंशंस कि यहाँ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द रीडिंग होता है। तो मोस्टली टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत एसेंशियल होता है। वी हैव टू रीड दी पैराग्राफ फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मोस्टली अगर आप पेपर रीड करते हो तो यू टेक द केयर्स ऑफ दैट वन कि पेपर आपका इस तरह से हो सकता है। मोस्टली जो भी पैराग्राफ्स आते हैं वो पॉलिटिक्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, लिटरेचर्स, बायोग्राफी, जियोलॉजिकल, फोक लॉग्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री बेस्ड होते हैं। तो दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन होते हैं। तो दीज आर दी 4 मेजर कंपोनेंट यहाँ पर वो वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आ सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज नॉट द क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंस होती है। अभी ये आपके पास पैराग्राफ्स है, आप इजीली समझ सकते हैं कि पैराग्राफ में जो बोल्ड लेटर दिया हुआ है ये इंट्रिकेट होता है। तो अगर इंट्रिकेट शब्द आपको बोर्ड लेटर में दिया हुआ है तो बेस्ड ऑन दिस रीडिंग कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू हैव सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंट्रिकेट का मीनिंग क्या है, और आपके साथ ये 5 क्वेश्चंस है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर चाहिए तो हमें इंट्रिकेट इस वर्ड के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसका मीनिंग सही एंगल से, कई एंगल से हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए वर्बल एबिलिटी plays very vital part। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्लोज टेस्ट। या क्लोज टेस्ट देखो हमारे लिए यहीं पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर पैराग्राफ का सेकंड पार्ट दिया हुआ है बी, ऑलमोस्ट 1 सेंटेंस को उन्होंने ब्लॉक वर्ड में, ब्लॉक लेटर्स में हम कहेंगे कि बोर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता है सी पार्ट आता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे क्लोज टेस्ट में, तो यहाँ पर जो पोर्शंस बी सेंटेंस पे हाईलाइट किया हुआ है व्हाट कैन बी अंडरस्टूड, ये सिंपल क्वेश्चंस। अगर इस हाईलाइटेड सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होता है तो हमारे लिए इस पैराग्राफ का कंटेक्सचुअल मीनिंग समझना बहुत एसेंशियल होता है, और वो समझने के लिए हमें वर्बल एबिलिटी के ऊपर हमारी कमांड आनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रामेटिकल बेस देखो किस तरह से उन्होंने पूछा है कि यहाँ एक एडवर्ब यूज करना है, लेकिन कौन सा एडवर्ब आपको यूज करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी सेक्शंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और निगलेक्टेड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि ग्रामर पार्ट, तो ये क्वेश्चंस आपका ग्रामर बेस्ड होता है। नोबडी विल गोइंग टू आस्क व्हाई और विच एडवर्ब यू गोइंग टू यूज इट, बट आपको ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली सही एडवर्ब को यहीं पर चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में आता है। यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 4 वर्ड हाईलाइटेड है, ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 वर्ड, इधर ये वर्ड है, ये के लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, उसका अल्टरनेटिव मीनिंग हमें यहीं पर यूज करना है। तो पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद वी हैव टू रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअल सेक्शन। तो बैंकिंग और एसएससी सीजीएल एग्जाम में ये हमेशा वेरी इंपॉर्टेंस होता है। जो भी आप अल्टरनेटिव वर्ड यूज करना चाहेंगे, वर्ड यूज करने के बाद ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअल सेक्शन सेंस उसका सही होना चाहिए। तो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन क्लोज टेस्ट की बात आती है। अगर कॉलम बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हमें कॉलम नंबर ये दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए बी सी के साथ, और वी हैव टू अरेंज। अगर
ये कॉलम नंबर सेकंड में अगर ई के साथ ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली एडजस्ट होता है, देन एंड देन वी हैव टू मेक द कॉलम्स आल्सो। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो वर्बल एबिलिटी सेक्शंस को थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल तक हमें बना देती है। तो वी हैव टू बी कंसिडर इन दिस वे कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर वर्बल एबिलिटीज में आते हैं तो ग्रामर के साथ हमें रीडिंग करना, जर्नल रीडिंग करना, पेपर रीडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जिस तरह से हमने कहा कि कॉलम ए और बी के साथ अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो दिस आर दी कुछ क्वेश्चंस थे जो वर्बल एबिलिटी के ऊपर आपको हमेशा पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना अधिक होती है। तो क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली आपके पास अगर पैराग्राफ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर्स हो, एनवायरनमेंट हो, अलग अलग सब्जेक्ट से आता है तो आपका रीडिंग अलग अलग सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वोकैबुलरी के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए और वी हैव टू कवर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। हर साल बैंकिंग और रिसर्च सीजन में बेसिक थीम या फाउंडेशन वही होता है वर्बल एबिलिटी का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग अलग होता है। द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट पीआरसी सेक्शंस में होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही एसेंशियल होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये था छोटा सा सेक्शंस VARC का वर्बल एबिलिटी सेक्शंस क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं और एग्जामिनर इस सेक्शन से आपसे क्या उम्मीद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू लाइक इट, शेयर इट, अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।